जय हिंद दोस्तों फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी का ऑनलाइन फॉर्म देखिए, आपको बता दें 12 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएगा, 11 मई तक भरे जाएंगे और आपका जो पेमेंट होगा 13 मई तक लिया जाएगा। अगर कोई फॉर्म में गड़बड़ियां हो जाती हैं तो 14 मई से लेकर के 23 मई तक आप एप्लीकेशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एज जो है 18 से 30 साल जो आपका एज था वो आपको यहाँ पर एज देखने के लिए मिल रहा है, और जो पोस्ट था 9970 पोस्ट पर उतनी ही वैकेंसी देखने को मिल रही है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन में कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, एनेक्सर ये है जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई पास आउट होना चाहिए एनसीवीटी और एससीवीटी से। ठीक है, इसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएससी मैकेनिक जैसे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। वह वही सारे ट्रेड, अगर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर दिया गया है सीसीए जो है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, वही ट्रेड्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, और हम आरआरबी वाइज हमें वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पर अहमदाबाद जो है WR जोन में 497 पोस्ट है। अजमेर में देखिएगा NWR में 679 है, WCR में 141 सीट है। ठीक है, अहमदाबाद की बात करें दोस्तों तो अहमदाबाद में यहाँ पर हमने देखा ही है, यहाँ पर इलाहाबाद में 80 सीट एनआर में है, और वहीं एनसीआर में 508 सीट है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 46 सीट है, WR में, WCR में 618। भुवनेश्वर में यहाँ पर ECOR है, गलती इन्होंने किया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR लिखा था तो इन्होंने ECER कर दिया है, तो 928 यहाँ पर भुवनेश्वर में है। बिलासपुर में 568 है, चंडीगढ़ में 431 है, चेन्नई में यहाँ पर 362 है, गोरखपुर में 100 है, NFR में 30 है, गुवाहाटी में यहाँ पर गुवाहाटी में 30 है, गोरखपुर में 100 है, जम्मू कश्मीर में मात्र 8 सीट है। हम आगे बात करें कोलकाता में तो SCR में 262 है, ER में 458, मालदा में ER में 410 है, SCR में 24 है, मुंबई में SCR में 22 है, CR में 376, WR में 342 सीट है, मुजफ्फरपुर में यहाँ पर 89 है सीट, पटना में वहीं पर 33 सीट है, रांची में 578 है ECR में, और SCR में 635 सीट है, सिकंदराबाद में 967 है, वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे में 533 है, सिलीगुड़ी में 95 है, तिरुवनंतपुरम में 148 सीट है। टोटल 9970 पोस्ट यहाँ पर है। 1007 यहाँ पर एक सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एज की बात करें यहाँ पर 18 से 30 साल रखा गया है। SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल तक का छूट मिल जाता है। वहीं पर यहाँ पर और भी जो है एक सर्विसमैन है, इनको छूट मिल जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जो एक सर्विसमैन है उनको अलग से यहाँ पे छूट देने के लिए मिल जाता है। क्वालिफिकेशन तो हमने आपको बता ही दिया है क्या क्वालिफिकेशन है। लास्ट डेट के पहले आपके पास जो है ITI का या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। जो डेट फॉर्म भरने का उस डेट के पहले आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, जो अपेयरिंग वाले हैं वो अपेयरिंग, अभी एग्ज़ाम होने वाला भी ITI का, अगर इनका जो है डिग्री समय पर आ जाता है, 25 तारीख तक एग्ज़ाम का डेट है, ये अगले महीने में अगर जल्दी आ जाता है डिग्री तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप अगली बार भरिएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस 500 लगेगा, जिसमें 400 रिफंड हो जाएगा। अभी रेलवे जो पिछली बार 2024 की जो भर्ती थी उसकी रिफंड नहीं की है, लेकिन उनका भी हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। आपका भी जब 500 भरिएगा तो उसके कुछ समय के बाद आपको जब एग्ज़ाम में अटेंड कर लेते हैं, एग्ज़ाम बैठ जाते हैं CBT 1 में, तो आपके 400 रुपये जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जबकि SC ST जी का जो कैंडिडेट का 250 लगेगा तो 250 रिफ़ंड कर दिया जाएगा, 200 कुछ रुपये आपको 38-40 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाता है।
बात करें मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी कोई बदलाव हुआ नहीं है, सेम वही सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 CBT 2 और आपका CBET आपका रहने वाला है। एक ही RRB आप चूज करना है, एक ही RRB होगा आपका। और CBT 1 आप दीजिएगा, CBT 2 दीजिएगा, CBET दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, सेम वही है। CBT 1 में भी वही देखिए 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। पासिंग के लिए 40% लाना होगा EWS और UR को, OBC को 30, SC को 30, 25 ST को लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन CBT 2 में होगा। CBT 2 में जब सेलेक्ट होइएगा तो फिर आपको CBT 2 में आपको 175 नंबर का एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ बात करें CBT 1 जो है आपका मैथ वही टॉपिक्स है, मेंटल एबिलिटी वही है, जनरल साइंस है आपका, जनरल अवेयरनेस, वो सभी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। CBT 2 में अगर आते हैं तो CBT 1 में जो कैंडिडेट अच्छा करते हैं तो फिर उनको CBT 2 के लिए 15 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो CBT 2 का सिलेबस देखें तो सेम वही है, 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट का मिलेगा, 75 क्वेश्चन आपके 60 मिनट के लिए दिए जाएंगे, ट्रेड से पूछे जाएंगे। पार्ट ए आपका नॉन टेक का रहेगा, सिलेबस आप देख लीजिए, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और पार्ट बी आपके ट्रेड से, जो ट्रेड है DGT के द्वारा, उसके द्वारा आपको 35% ऑल कैंडिडेट को आपको लाना पड़ेगा पार्ट बी में, तभी पार्ट ए में जितना बेहतर करेगा उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन पार्ट बी में भी आपको मिनिमम 35% लाना पड़ेगा। आपको ट्रेड देख लीजिए, ट्रेड यहाँ पर दिया गया है, किस ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर चूज करना होगा तो उसको चूज करिएगा, ठीक है। फिर CBET में आप चलते हैं, 8 गुने कैंडिडेट जो है CBT 2 क्वालिफाई करेंगे, जितना पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग 8 गुने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा CBET के लिए। CBET में भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको जो क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका 30% वेटेज लिया जाएगा CBT 2 के पार्ट ए से, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर CBT 1 हो रहा है, ठीक है। तो CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। CBT 2 के 2 भाग हैं, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए भी क्वालिफाइंग नेचर का है, पार्ट ई जो है, पार्ट बी आपको क्वालिफाइंग नेचर, पार्ट ए आपका जो है इसका 70% वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका CBET होगा, CBET का आपका यहाँ पर 30% वेटेज लेकर के ये आपका सिलेक्शन होगा, इसका 30% और उसका 70% लेकर के फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर बुलाया जाएगा। यहीं पर इनको थोड़ा जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट भी देना चाहिए, जो कि रेलवे ख़त्म की है, लेकिन इनको ये देना चाहिए जिससे बच्चे को जो है प्रोत्साहित हो, नहीं तो फिर बार बार फॉर्म भरते रहेंगे, सीटें खाली जाएंगी, फिर अगली बार वही ट्राई करते रहेंगे, एक लूप की तरह ये सभी फंस जाएंगे, ठीक है। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस बार जो है आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, किस RRB में फॉर्म को अप्लाई करिए, कमेंट करना मत भूलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 99 रुपये में CBT 1 का पूरा मॉक टेस्ट न्यू आपको मिल जाएगा, जहां पर आप तैयारी में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगा, ठीक है।